कराची मुल्क का मुआशरी हब और सबसे बड़ा शहर है, जो कि आजकल संगीन मसाइल की आमाजगाह बन चुका है। खास तौर पर पानी, बिजली और गैस की बंदिश ने कराची के शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। गर्मियों के इन तपते दिनों में जब इन बुनियादी सहूलियात की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तभी ये सारी सहूलतें नायाब हो चुकी हैं। शहरी सरापा एहतजाज हैं, लेकिन बेहतरी की कोई सूरत दिखाई नहीं देती। आज के शो में हम इन्हीं मसाइल का जायजा लेंगे और इनके असबाब पर बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब तक कराची के वासी इस कर्ब में मुब्तला रहेंगे। जी, मैं इस वक्त लाइन्स एरिया में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है बताया यही जा रहा है कि काफ़ी देर हो गई है, लाइट नहीं है। ऑल्दो यहाँ लोड शेडिंग रहती है और बड़ी बड़ी देर तक रहती है, लेकिन आज कुछ शायद ज़्यादा ही मसले मसाइल हैं। बल्कि कुछ दिनों से ऐसा है कि कह रहे हैं 18 घंटे 20-20 घंटे की जो है यहाँ लोड शेडिंग हो रही है। पानी का मसाइल यहाँ पर है, गैस के मसाइल यहाँ पर है। मैंने देखा कि हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद है, हाथ से बेचारे पंखा झेल रहे हैं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि भाई आखिर क्या वजह है, लाइट अब तक क्यों नहीं आई। बताया गया है कि कोई कंप्लेन इनकी तरफ से लॉन्च की गई है। सारी बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई मुझे बताएं कब से लाइट नहीं है? भाईजान यहाँ लाइट वैसे तो बिल्कुल कल से नहीं आ रही। कल से नहीं आई? बीच में तंग करती है, 2-2 3 दिन लाइट नहीं होती यहाँ पे मुसलसल। लाइट पानी वगैरह सब चीज़ों से यहाँ परेशान है, गैस नहीं है। अभी जो लाइट नहीं है वो कल से नहीं है, 24 घंटे से ज़्यादा हो 24 घंटे से ज़्यादा हो गए। क्या वजह बताई जाए? यहाँ पे बीच में पानी, लाइट, ज़मीनी कोई तारे वगैरह वो डैमेज है, लेकिन मसला कोई हल नहीं करता यहाँ पे आके। वो जो तारे डैमेज हैं वो काम हो रहा है उस पर या नहीं हो रहा? काम अभी बीच में कल रात गाड़ी आई थी, उसके बाद उन्होंने कुछ करा ही नहीं है। खुदाइयाँ वगैरह करके जगह जगह चले गए। और आपने ये भी कहा कि नॉर्मली डेज में भी 2-2 3-3 दिन लाइट नहीं रहती? जी, खासकर जुम्मा हफ्ता इतवार 3 दिन तो आती नहीं है। सुबह 6 बजे जाती है, रात 10 बजे आती है। अच्छा, ये तो आप एक ऐसी चीज़ बता रहे हो कि चलो इसको तो हम ये भी सोच सकते हैं ना, ये भी हो सकता है कि यार कोई मसले मसाइल हो रहे होंगे यहाँ पे। मुझे ये बताओ, नॉर्मल डेज में क्या लोड शेडिंग इधर होती है? ये नॉर्मल डेज में भी लोड शेडिंग होती है इधर। कंप्लेन तो ज़्यादातर ये इस एरिया से अगर यही सुनाई दे रही है कि लाइट है नहीं। बिलिंग का इशू निकालते हैं कि बिलिंग क्लियर नहीं है, बिलिंग क्लियर नहीं है। तकरीबन बिलिंग क्लियर है यहाँ पे। कुंडे वगैरह सब खत्म हुए हैं, यहाँ कहीं कुंडे नहीं है। मीटर चल रहा है, बिल पे कर रहा है हर कोई, लेकिन फिर उसके बाद भी लोड शेडिंग होती है। किस तरह गुजारा हो रहा है यार? अगर 3-3 दिन लाइट नहीं है तो फिर कैसे रह रहे हो? क्योंकि गर्मी के दिन है। बाहर से टंकी मंगवा रहे हैं, 1500 रुपये की टंकी ला के दे रहे हैं पानी की। जो 1000 रुपये की आती है आम दिनों में, वो 1500 रुपये की यहाँ डाल रहे हैं। नाजायज़ मुनाफा ले रहे हैं। ये तो है। अभी जेब में काट पड़े हैं, उनको फ़ोन कर करके बैठे हैं हम लोग। अरे भाई ठीक है, मैं और लोगों से भी बात करना चाहूँगा। आगे देखते हैं कि क्या पता है शायद किसी को ये चीज़ मालूम हो कि आखिर वजह क्या है और कब तक ये जो है मसला हल हो सकता है। आप बैठें और इसी तरह पंखा झेलते रहें। चले भाई आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी, तभी लोड शेडिंग है, बिजली के सताए जो लोग हैं बेचारे अपने घरों से बाहर निकल कर बैठे हैं और इस वक्त भी अच्छी खासी गर्मी हो रही है शहर कराची में। मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पे मुझे एक और जो साहब मौजूद हैं नज़र आए हैं, वो अपने घर के बाहर बैठे हुए हैं, गर्मी के सताए हैं या किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, ये वही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, इंतज़ार कर रहे हैं या गर्मी की वजह से बाहर बैठे हैं, लोड शेडिंग की वजह से? सर, लोड शेडिंग की वजह से बैठे हैं। बाकी ये तो मौसम है गर्मी का, गर्मी तो होगी ना, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है वो गर्मी नहीं है जो उस टाइम थी। लेकिन लाइट उस टाइम भी इससे बुरा हाल था। अच्छा जी, 3-3 दिन स्पेशली लाइट बंद की जाती थी। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बोलना नहीं चाहिए कि 3 घंटे की लोड शेडिंग है और 1.5 घंटे की लाइट आती है, उसके बावजूद भी 3-3 दिन लाइट बंद रखना, ये अल्लाह का अजाब अब हमारे लिए है या उनके लिए आगे बनेगा वो अल्लाह बेहतर जानता है। बिल्कुल, अल्लाह बेहतर जानता है। हमारा नया एमएजीना रोड बना हुआ है, तकरीबन सन 2007-8 में बना था। तो सर हम इधर जाके एहतजाज करते थे, हमारी बहन माएँ हम जाके एहतजाज करते रहे, हमारे भाई जाते थे। लेकिन एहतजाज कर रहे थे ना लोग, तो एहतजाज कर रहे थे। लेकिन एहतजाज के बाद वो मसला था नहीं ना, वो पुलिस आ जाती थी, हाँ जी बिल दिखा दो, बिल दिखा दिया, हाँ जी खोल देंगे, तसल्ली दे के फिर भेज दिया, फिर लाइट नहीं आती थी, फिर आते थे रोड पे। यानी कि तीनों दिन हमारे साथ खेल ही होता था। आप ये तो देखें 24 घंटे में से 16 घंटे 18 घंटे और आप 20 घंटे भी कह लो, यानी कि 4 घंटे देते हुए भी तकलीफ़ हो रही है। मैं आपको अपने पिछले जब से ये के इलेक्ट्रिक आई है और ये केबल डली है ना, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक बिल भी मिस नहीं हुआ, ठीक है, और एक बिल भी ऐसा नहीं हुआ कि यार मैंने भरा ना हो। ना हमें काम करने दे रहे हैं, ना सुकून से रहने दे रहे हैं। अगर ये गैस पानी बिजली ये सीन गवर्नमेंट ये अगर दे दे तो फिर हम सोचने लग जाएंगे, हम तरक्की की तरफ चले जाएंगे। बाहर मुल्क में कहीं है ये मामला? नहीं है ना। इसी वजह से नहीं कि वो तरक्की कर रही है, उनको ये परवाह नहीं है कि यार हमारी भी बिजली जाती है, पानी आ रहा है नहीं आ रहा। अल्लाह माफ़ करे, घर से कल से पानी नहीं है,
मुंह धोने तक का पानी नहीं, क्या करेगा गरीब। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आप लोग कंप्लेन लॉन्च करते हैं तो क्या कहा जाता है? अगर जैसे कल से लाइट नहीं है तो अभी क्या बहाना क्या बनाया गया इस बार? वो तो ब्लैक लिस्ट हुआ है। तो दूसरा ये कंज्यूम करें कि ये यहाँ पे 1.5 घंटा जो लाइट आ रही है ना, उसके बावजूद भी 200 यूनिट कंज्यूम नहीं कर रहा कोई भी, इसलिए यहाँ पे लोड शेडिंग है। जहाँ पे जिस इलाकों में लाइट आ रही है ना, वो सिर्फ इसी बेस पे आ रही है कि वहाँ 200 से प्लस यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं। ठीक है। उनको 5-5 हज़ार रुपए की प्लेंटियाँ 6-6 महीने की लग रही हैं, यहाँ पे नहीं लग पा रही, इसलिए इसको ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। चोरी की वजह तो नहीं है सर? चोरी आपको लगता है कि ऐसा है या नहीं? ऐसा ही है, छोटा सा इलाका, चोरी क्या 1.5 घंटे की लाइट चोरी कर रहे हैं हम, सिर्फ 4 घंटे की, 24 घंटे में 4 घंटे की लोड शेडिंग चोरी कर रहे हैं। तो क्या चोरी कर रहे हैं सर? 24 घंटे की लाइट आ रही हो, 24 घंटे चोरी हो रही हो ना, फिर बात समझ में आती है, हाँ यार ये अब हकीकत की चोरी ये है। लाइट आ नहीं रही है तो कैसे चल रहा है निजाम? सर बस अल्लाह ने हाथ दिए हुए और हाथ का पंखा झोल के उतारा है। तो पानी नहीं है घरों तो में इलाके से सर, घर तो वालिदैन तो जो घर की खवातीन है वो तो घर में ही है ना। अब क्या कहना चाहेंगे फिर आप हुकूमत से, खास तौर पर किसी बात का, किसी चीज़ का, खास तौर पर इस चीज़ का कोई मुतालबा? मैं एक छोटे से शहर का, छोटे से इलाके का, छोटी सी गली का सबसे यानी कि बेवकूफ़ हूँ। जो मेरे से समझदार हैं, जो सब कर रहे हैं, उनके बोलने पे जब कुछ नहीं हो रहा तो सर अल्लाह ही हाफिज़ है। और भी लोग हैं, मैं उससे बात करना चाहूँगा। देखिए जी, बड़े मसाइल हैं और बात करते हैं, कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर ऐसा यहाँ पर हो क्यों रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई आप मुझे बताएं कि ये जो अब बहाना बनाया जाता है कि जी फलां तारे वहाँ से डैमेज हो गई हैं, ये हो गया वो हो गया, क्या ऐसा ही होता है या फिर जैसे भाई कह रहे हैं कि नहीं मसले मसाइल रहते हैं, यहाँ पर बिलिंग के हवाले से भी हम क्लियर हैं, लेकिन हम क्योंकि 200 यूनिट यहाँ पर कंज्यूम नहीं कर रहे तो हमें ये सज़ा दी जाती है? यहाँ पर 24 घंटे में सिर्फ हमारे को 5.5-6 घंटे लाइट फराहम की जा रही है, ठीक है। और जो मौजूदा लाइन एरिया के अंदर यानी कि जैसे चोरी है या कुछ भी हवाले से है, तो इस वक्त जो भी अवाम है वो लाइनों में रख के इलेक्ट्रिक का दफ्तर सामने करंट बिल भरा जाता है। और उसके बाद सिर्फ हमें लाइन एरिया के अंदर टोटल 6 घंटे लाइट की फराहमी है। अभी ऑलरेडी तकरीबन 38 घंटे हो गए, हमें कोई पूछने वाला नहीं है कि लाइट कब आएगी कब नहीं आएगी, कुछ नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे बताएं कब से लाइट नहीं है? कल सुबह की गई हुई लाइट 9:30 बजे की, परसों सुबह की। परसों सुबह से नहीं जी, 2 दिन 2 रातें हो गई हैं। हमने किस तरीके से गुजारा किया है, ये बच्चे परेशान हो रहे हैं, दुकान वाले परेशान हो रहे हैं, कारोबार खत्म है बिल्कुल ये लाइट की वजह से। जो मजदूर आदमी है, जो हमारे बच्चे भाई ये काम कर रहे हैं, ये किस तरीके से अपने घर को चलाएंगे, अपने बच्चों को चलाएंगे, किस तरीके से? स्कूल नहीं जा रहे, छुट्टियां हैं, ये बच्चे बोतलें ले लेके कहाँ से पानी भर भर के लेके आ रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ पे जो जुल्म देखा है ना 2 साल के अंदर, ऐसा कहीं भी नहीं होता जिस तरीके से यहाँ हो रहा है। हद हो गई है, अब आंसू भी नहीं निकलते, खून निकलता है। हम लोग सब बिल क्लियर करते हैं, खाने को हो या नहीं हो बिल हम पहले क्लियर करते हैं। हर चीज हमारा आगे यकीन करो उठा नहीं जा रहा, बीमार है इतना इनके घर में सर में मरीज देखो क्या हालत है, हमारे मरीज की हो रही है। इन बत्ती वालों को क्या हो गया, इनको रोएं क्या करें, इनको क्या करेंगे? यहाँ एहतजाज भी नहीं कर सकते, अपना रोना किसको रोएं जाके हम? गरीब आदमियों को देखो जरा, मर रहे हैं गरीब आदमी बेचारे। 2 दिन ना सताओ क्या, ना इतना ना सताओ हमें। सब गरीबों, सब गोश्त है ना सारा कूड़ेदान पे फेंका है, सब कूड़ेदान पे सबका गोश्त। ऐसी बात है, जब लाइट नहीं है तो फ्रिज नहीं चल रही। पहले दिन इन्होंने लाइट ले ली थी, पहले दिन ही ईद वाले दिन ईद के पहले दिन ही वो पहले दिन लाइट, ईद वाले दिन लाइट नहीं थी। आप ईद के दूसरे दिन पहले दिन लाइट थी ही नहीं, लाइट नहीं है। सब परेशान है बेचारे, सब गरीबों ने वो फेंका है गोश्त, किसी ने यहाँ से गोश्त लिया, किसी आप ने रोड पे चलो, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, जिसके अंदर मेरे बच्चे भी हैं। आओ चलो मैं आपको दिखाती हूँ। सब बेचारे दुकान वाले, कारीगर हैं, मास्टर हैं, 5-5, 6-6 हज़ार की दिहाड़ियाँ लगाने वाले, जिनको 500 रुपए का काम नहीं मिल रहा है। ऐसे लोग यहाँ पे वो गए, ये खाली लाइट की वजह से। बच्चे कमाने से अपने बच्चों को कैसे पालेंगे, किस तरीके से करें? हर महीने बिल डाके मारे, हर महीने आते हैं बिल के लिए। डाका मारे क्या करें ये बताओ हमें, हम चोरी करें डाका मारे? आम दिनों में भी तो लोड शेडिंग रहती है, चलो ये तो अभी फॉल्ट हुआ है। आम दिनों में भी होता है, आम दिनों में भी यही करते हैं। सारी रात 1.5 घंटे भाई, सारी रात बैठे रहते हैं, बीमार आदमी है, बैठे रहते हैं। आप देखो, आप जरा उनकी 2 मिनट की मूवी बनाओ, आप देखो उनका क्या हाल है, किस तरीके से पड़े हुए हैं, दिखाओ। चले जी, अब मैं चल के देखते हैं अंदर के क्या जो है इनके मामलात हैं। आ जाइए, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा ज़रा आए और आप ये देखें, यहाँ पर बुजुर्ग मौजूद हैं और ये देखें जी बुजुर्ग मौजूद हैं। बीमार ये हैं, देखो जुल्म हो रहा है इस लैंस एरिया में, बहुत जुल्म हो रहा है भाई। ये
सांस के मरीज अलहदा हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज अलहदा हैं। ये देखो अच्छा, वैसे इन्हें नजर आता है कुछ नहीं, तो बीमार आदमी का क्या हाल होगा ये बताएं आप। तो डॉक्टर्स क्या मतलब खुदा ना खास्ता क्या बीमारी किस वजह से? बस है बीमारी, इलाज कर रहे हैं डॉक्टर, इलाज चल रहा है। इलाज अल्लाह ताला सेहत अता करे। फैल होती जा रही है बस। ज़ाहिर है अगर लाइट नहीं होगी तो कहाँ से? क्या करे, पेट काट काट के सब कुछ कर रहे हैं, और इससे भी ज्यादा बंद घर हैं। आप इस गलियों में जाके देखें, इतने से घर हैं, बेचारे मरीज हैं, उसमें हवा का कोई नहीं है उसमें। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हमें कुछ है, लेकिन अब शाम हो रही है ना, बंद होता जा रहा है। सारी रात पंखा चला नहीं हो, 9:30 से लाइट गई हुई है। और वैसे तो आपको पता है लोड शेडिंग तो यहाँ रहती है, तो आप ये सोचेंगे हमारा क्या हाल है, गैस का, पानी का, बिजली का, हर चीज़ से हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में। बच्चे इवन के आज स्कूल नहीं गए हैं, क्योंकि आप सोच सकते हैं ना, पानी नहीं होगा, गैस नहीं होगा, तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। सारी पूरी निज़ाम ज़िंदगी धर्म कुछ भी नहीं है, और मुझे समझ में नहीं आता, आई कांट अंडरस्टैंड कि यहाँ का कैसे कुछ और कब होगा। दूसरा इवन कि इसको 4 से 5 साल तो हो गए इन चीज़ों को, और अगर यहाँ पे लाइट नहीं होगी तो आप खुद सोचें हम मोटर वगैरह कैसे चलाएंगे। और जो पानी के मराहिल है यहाँ पर, आपको पता है मीठे पानी का बहुत ज़्यादा मसला है, तो हम लोग तो आपको पता है हर किसी के यहाँ बोरिंग नहीं है, तो इतना इशू होता है। तो ये इशू जो है वो किस तरह, मतलब लोग सुनते नहीं हैं, हम लोग बोलते भी हैं, एहतजाज करते हैं तो वहाँ से भगा देते हैं। यहाँ ये जानना चाहूँगा कि इस तरह के जो मामलात हैं, इस तरह के मसाइल में एक महीने के अगर अखराजात हैं जो नॉर्मली अगर मिसाल के तौर पर 30-35 हज़ार अगर किसी घर के हों, एक छोटे घर के, तो आपके अखराजात इन तमाम मसाइल में कितने ज़्यादा बढ़ गए, कितने हो गए? बहुत ज़्यादा बढ़ गए। आपको पता है ज़्यादातर आपको ऐसे लोग मिलेंगे यहाँ पे, आप खुद भी देख सकते हैं कि वो जो है ना, उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा, रोज़ की ठेके, रोज़ के बेचारे 2-3 हज़ार वाले, तो आप सोचें वो कैसे मैनेज करेंगे। अगर 2-3 लोग सोलर लगा भी लें, और सोलर कैसे चलता है आपको पता है, बैटरी से। अगर धूप होगी तो बैटरी चार्ज होगी, लाइट नहीं होगी तो आपको पता है बैटरी फेल। पानी भी इवन के लाने पड़ते हैं पीने के लिए, आपको पता है पानी भी बाहर से पैसों से ही मिल रहा है, तो आपको खुद सोच सकते हैं कि खर्चे तो हमारे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। वो तो नजर आ रहा है कि खर्चे बहुत ज़्यादा हो।